हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। मई महीने का तीसरा दिन, परमेश्वर का धन्यवाद कि इस महीने में भी एक एक दिन वो हमें आगे लेकर चल रहा है। आज की सुबह मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, ताकि हम इस वचन को सुन सकें और इसके परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त कर सकें। प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित तो करता ही है, लेकिन आशीष देता है। ये आत्मा की शुद्धि के लिए है। ये वचन आत्मा का भोजन है। जब आप इस वचन को सुनते हैं, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन ये हमारा भोजन होना चाहिए। सुबह जैसे नाश्ता हम लेते हैं, वैसे ये आत्मिक भोजन हमारा है। जब इस वचन को आप पढ़ें, आपकी आत्मा तृप्त होगी। इसलिए प्रियो, मैं आप सभी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप आत्मा की शुद्धता चाहते हैं, आत्मा की शुद्धता अपने जीवन में चाहते हैं, तो परमेश्वर के इस वचन को आप पढ़ें। यदि आपके पास ये वचन नहीं है, हम आपको एक छोटा न्यू टेस्टमेंट भेज सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी हैं उस एड्रेस पर हम आपको ये प्रभु का वचन भेंट के रूप में भेज सकें, तो आप हमें अपना एड्रेस भेज दें, क्योंकि ये वचन है जो आत्मा को शुद्ध करता है, ये आत्मा को तृप्त करता है, ये आत्मा का भोजन है। और यदि आप चाहते हैं तो हम आपके एड्रेस पर इस छोटे नए नियम को आपको भेजेंगे, ताकि आप इस वचन को लेकर जो अध्ययन हम कर रहे हैं वो भी आप पढ़ सकें, देख सकें। और पहला कुरिन्थियों का अध्ययन हम कर रहे हैं। वचन में लिखा है, प्रियो, जब आप इस वचन में देखेंगे, मरकुस उसका 13वां अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इतना गहरा दावा कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने दावा किया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और ऐसी बहुत सारी बातें इस वचन में हम देखेंगे। और आज जिस वचन का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, ये पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम संसार में ईश्वर को खोजना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे इस मंदिर में रहता है, हमारे हृदय में निवास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है, निवास करता है। गंभीर बात है, गंभीर बात है प्रियो। इसलिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर इस बात को समझने की ताकत और शक्ति हमें दे, ताकि इस बात को हम समझ पाएं, इस बात को अपने जीवन में ले पाएं। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, इस मई महीने का 30वां दिन प्रभु, जो बुधवार का दिन है, आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं। ये वचन आपने हमें दिया है ताकि इस वचन को लेकर हम आपकी महिमा कर सकें, इस वचन के हम अपनी आत्मा को तृप्त कर सकें। ये हमारी आत्मा का भोजन है।
परमेश्वर के साथ, उस ईश्वर के साथ संगति को मजबूत करने के लिए ये वचन हमारे लिए सहायक होता है, ताकि इस वचन को हम अपने हृदय में ले सकें, आत्मा में मजबूत हो सके, आत्मा की ताजगी को ले सके, आत्मा की गहराई को ले सके और आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा प्रभु जी हर कदम पर बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, और जो आपकी योजना है प्रभु जिसको हम आपके नाम में पूरा कर सकें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपने संभाला, आपने मदद की, अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रभु जी। बड़े आदर के साथ अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, सारी विरोधी ताकतें समाप्त की जाएं, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर जो आपकी योजना है वो उनके जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े ही आदर के साथ पिता परमेश्वर अपने देश को, देश की राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दया कर, अनुग्रह कर, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन आज मुझे आपको तृप्त करता है। और जैसा मैं बार बार अपने अधिकारियों के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका उद्देश्य है, हमें पवित्र शास्त्र में सिखाया गया है, इस वचन में लिखा गया है, जैसा हमने पढ़ा था, वचन में इस बात को दर्शाया गया है कि हम अपने अधिकारियों के लिए, जिनके पास आज सत्ता है, जिनके हाथों में अधिकार है, उस अधिकार के लिए प्रार्थना करें। रोमियो उसका 13वां अध्याय लिखा है पहले पद में, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे,
क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। यदि कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। हम बहुत कम, हमारे लोग बहुत कम अपनी आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें ये वादा करता है हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए अपने इस डिवोशन में, इस चैनल से हम हर रोज़ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम रोज़ प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना निस्वार्थ भाव से रहती है, ताकि परमेश्वर एक दूसरे को प्रोत्साहित करता चला जाए। गलत काम उनसे हाथों से ना हो, गलत काम में वो ना गिर जाएं, परंतु वो एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे की मदद करते जाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाएं। बाइबल में बताया गया है कि हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें, सब अधिकारियों के लिए, उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थनाओं के दो उद्देश्य होते हैं। मेरे और आपके जीवन में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है हम शांति और सद्भाव के साथ भक्ति और सम्मान का जीवन जी सकें। सद्भाव का जीवन, शांति का जीवन, और हम भक्ति का जीवन सम्मान के साथ जी सकें। ये उद्देश्य है प्रियो, ताकि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए, ताकि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति जान सकें, वे सत्य को भली भांति जान सकें। ये इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताया गया है, ताकि हम इस वचन को लेकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। लिखा है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 1 से 4 पद में लिखा है, अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है। हम वो करते हैं जो ईश्वर को अच्छा लगता है, हम वो करते हैं जो ईश्वर अपने हमसे चाहता है। 4 पद में लिखा है, जो वे चाहता है वे सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान पाए। हम इस संदेश को दे रहे हैं, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि सब लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। लोग लेना नहीं चाहते, इस वचन को प्राप्त करना नहीं चाहते, शांति और सद्भाव का जीवन जीना नहीं चाहते, भक्ति का जीवन जीना नहीं चाहते, वो संसार में लिप्त होना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये प्रोत्साहित करता है ताकि आप इस बात को देख पाएं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ और विशेष से प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।